आज फोकल पर्सन्स का ऐलान हुआ है तहरीक इंसाफ के। इसमें से शेर अफजल मरवत क्यों निकाल दिए गए? 3 दिन पहले तक तो वो 3 कमेटी में शामिल थे और वो तो 12 लोगों की लिस्ट निकाल रहे थे। आज तो वो खुद ही लिस्ट से निकल गए। जी मैडम शेख, इसकी वजह पार्टी कोर कमेटी यानी कराची के फिरदौस शमीम नकवी साहब हों, रऊफ़ हसन साहब हों, बैरिस्टर गौर हों, हामिद ख़ान हों और या कोई और हो, ये 6 लोगों ने उनकी कहा कि वो ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे होंगे, बहुत पार्टी के लिए ठीक होंगे, लेकिन प्लीज़ उनको इससे निकालें। नंबर 1। नंबर 2, ये तासुर ये पार्टी में कोर कमेटी में है कि शायद वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नंबर 3, ये भी है कि शेर अफजल मरवत साहब को ख़ुद बताते हैं कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा कि हामिद ख़ान या 1-2 और बंदों के बारे में कहा कि आपने इनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, लेकिन वो उनके साथ भी लड़ाई हुई। नंबर 3, जो मीटिंग्स इमरान खान के साथ होती थीं उसके बाद होता था कि जो मिल के आते थे वो आके बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मुख्तलिफ मैसेजेस देते थे कि इमरान खान साहब ने ये कहा। अब तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो कुछ ये 3 तय करेंगे, इमरान खान से जो मिलेंगे, अगर उसका कोई पार्टी का हुआ तो वो रऊफ़ हसन साहब करेंगे। तो अलाइन की चीज़ों को और फिर शेर अफजल पहले ये काम शेर अफजल मरवत साहब कर रहे थे ना, मतलब कहीं ना कहीं खान साहब नहीं ट्रस्ट कर रहे मरवत साहब पे। जी ट्रस्ट कर रहे हैं अभी तक तो इमरान वो बड़े उन्होंने कहा है कि आपका काम है टू मोटिवेट करना, इज्तिजाज, सड़कों पर जलसा जलूस रैलियां, ये सारा उनको दे दिया है। उनको कहा है कि आप ज़रा इससे फोकस हटाएं, थोड़ी सी लड़ाइयाँ कम करें और थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त गुजारें। उनको भी बड़े गिले हैं और नेक्स्ट वीक वो भी मिलने जा रहे हैं इमरान खान को। वो भी मिलने जा लेकिन बहरहाल इस वक्त ये पार्टी बाकी 6 के 6 जीत गए। में तो अलीना इस वक्त पार्टी में एक ये डिबेट हो रही होती है, मेरे ख्याल से ये पब्लिकली आके नहीं कर रहे होते, लेकिन डिबेट ये हो रही होती है कि प्लांटेड एजेंट कौन है। एक दूसरे पे शक का इजहार किया जा रहा होता है कि फलाना जो है वो किसी से मिला हुआ है और वो शायद कोई हाथ कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। शेर अफजल मरवत उस वक्त जो है बड़े एक्टिव थे जब सारी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो या तो अंडरग्राउंड थे या फिर अपने घरों पे बैठे हुए थे। तो जब वो एहतजाज के लिए निकलते थे और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक उन्होंने एहतजाज किया, तो उस वक्त तो किसी ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि उस वक्त उनकी जरूरत थी। लेकिन आज वो लोग ये कहते हैं, जो एक पीटीआई में एक धड़ा है वो ये कहता है कि ये जितनी आसानी से फ्रीली जितना घूम रहे थे तो यकीनन इनको किसी न किसी किस्म की सपोर्ट थी। और जो कुछ मसला भी हो गया था ना, उनके साथ कोई बंदा अटैच था उनके सोशल मीडिया का या पता नहीं कौन, उससे मुताल्लिक कहा जा रहा था कि ये कोई इसकी एफिलिएशन है शायद ताकतवर हलकों में। शेर अफजल मरवत साहब को कहा कि आप अपनी सोशल मीडिया टीम प्लीज इसको खत्म करें और अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको खत्म करें, और वो उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट उन 6 लोगों के अगेंस्ट लॉन्च की हुई थी। कोई साथ उनके एफिलिएटेड भी था जिससे मुतालिक बात हो रही थी शहजाद जी नहीं, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अगर वो इतना फ्रीली मूव कर रहे थे तो शायद वही प्लांटेड हैं और इसीलिए उनको ये फ्री मूवमेंट की इजाजत थी, बाकी हम तो जो है वो ट्वीट भी नहीं कर सकते थे। शेर अफजल मरवत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने हिम्मत दिखाई, मैं सड़कों पर निकला, मैंने एहतजाज किया, और अब क्योंकि वो जो लोग अंडरग्राउंड थे वो भी सारे बाहर आ चुके हैं तो उनसे मेरी पॉपुलैरिटी हजम नहीं हो रही है, और मैंने जो कुर्बानी दी और मैंने जो जुर्रत दिखाई उस वक्त उसका तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है और इसीलिए मैं इमरान खान से करीब हूं, लेकिन दूसरों से हजम नहीं हो रहा। तो ये डिबेट चल रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।